किसका लेटर है, देखूं तो। अरे लल्लू और फुल्लू का, देखूं तो क्या कह रहे हैं। प्राण प्यारी दीदी और प्राण प्यासे जीजाजी को प्रणाम। हम दोनों ने टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट फिल्म बनाने का 3 साल का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। 3 साल बाद हम बड़े डायरेक्टर्स बनकर बाहर तो निकलेंगे ही, नेचुरली। हम लोगों ने खत इसलिए लिखा क्योंकि करने को कुछ काम नहीं था। अब बंद कर रहे हैं क्योंकि लिखने को कुछ नहीं है। एक मिनट दीदी, दीदी को अपनी कड़की के बारे में तो बता दें। दीदी हाल यह है कि कल हमने इंस्टीट्यूट के बल्ब बेचकर पाव भाजी खाई। शरारती कहीं के। फिर से एक बार प्रणाम। प्रणाम। लक्ष्मी तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें क्या बात है, किसका खत है? कुछ नहीं, मेरे भाइयों का खत है, लल्लू और फुल्लू का। Oh my God. अरे सुनो तो, क्या? उन्होंने एड फिल्म बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, 3 साल का टीवी इंस्टीट्यूट में। हे भगवान, उस इंस्टीट्यूट की दीवारों को सलामत रखना। नहीं राज, वो बहुत बदल गए हैं, इतने खुददार बन गए, इतने खुददार बन गए, मुझसे पैसे नहीं मांगे। थैंक गॉड। इंस्टीट्यूट के बल्ब बेच के खाना खा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, इंस्टीट्यूट के बल्ब बेच डाले। हाँ? आज बल्ब बेचे, 1-1.5 साल बाद पूरा इंस्टीट्यूट बेच के अपने पेट पे हाथ फिराते हुए नजर आएंगे। निकट तो कहीं के एड फिल्म बनाने चले। वाह 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 वाह, क्या बाल है मेरी। क्या कर रहा है तुम? क्या नाक है, क्या गला है, क्या कान है, क्या वापस आ गया तू। ये क्या कर रहे हो तुम? दीदी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम अपनी एड एजेंसी खोल लें। हाँ, उसी एजेंसी के लिए हम लोग मॉडल जमा कर रहे हैं। यस। ओके ओके, ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोग सेलेक्ट हो चुकी हैं। समझ लीजिए कि आप हमारी एड फिल्म से मॉडल्स बन गई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ओके बाय। नेक्स्ट। क्या ये हो क्या रहा है? मेरे ही घर में घुसने के लिए मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। और आप लाइन में क्यों खड़े थे? और क्या करता? आपके लिए बैल्कनी खुली रखी थी ना, वहां से आ जाते। बैल्कनी में से जीजाजी प्लीज, एक खबर सुनेंगे तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे तुम दोनों ने पागल होने में कोई कमी रखी है मेरे? अरे सुनो तो, क्या? हमने 3 साल का एड फिल्म बनाने का कोर्स सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कर दिया है। ये देखो, ये सर्टिफिकेट, ऊपर एक्सेलेंट भी लिखा है, स्पेलिंग भी सही है, डिक्शनरी में देख के लिखा है। इंस्टीट्यूट वालों ने 3 साल का कोर्स तुम लोगों ने 3 महीने में कर दिया? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। जीजाजी, इंस्टीट्यूट वाले तो खुशी से पागल हो गए थे, कह रहे थे कि तुम जैसे 2-4 हीरे और हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाएं तो हम तो हीरे के व्यापारी बन जाएंगे। अभी याद कर करके रोते होंगे। हमें मिस करके ना। राज प्लीज इन्हें माफ कर दो ना, इनसे गलती हो गई। ऐसी गलती तो सिर्फ महान लोग किया करते हैं। क्या? मुबारक हो राज, पैसे कमाने का बड़ा अच्छा तरीका मिल गया तुम्हें। अरे वाह मेरे शेरों, वाह 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 वाह। अरे तुम्हारे कारण सिर्फ लाठी खानदान का नहीं बल्कि सेठी खानदान का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जीजा जी, आप कहाँ लिखेंगे ये बता दीजिएगा, हम उन अक्षरों में से सोना निकालेंगे। जीजा जी कितने बदल गए हैं ना। अच्छा सुनो, क्यों ना हम तीनों मिलके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करते हैं? हाँ? सारा माल मेरा और टैलेंट तुम्हारा। नहीं राज, नहीं नहीं राज, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। एक काम करते हैं, हम लोग 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैं एग्रीमेंट तैयार कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या? आप सिर्फ पैसा लगाएंगे, क्रिएटिविटी का डिपार्टमेंट हमारा होगा। अरे मुबारक हो राज, बिना मेहनत किए बैठे बिठाए तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। लल्लू फुल्लू, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसकी क्या जरूरत है, पर आपने वो शर्त तो लिखी है ना, पैसा क्रिएटिविटी। कम ऑन, रिश्तेदारी में कभी धोखेबाजी होती है क्या? होती है राज, होती है। यू शट अप। ये लो। एक मिनट, सिग्नेचर नकली हो सकता है मगर अंगूठा कभी नकली नहीं होता। ये तुम्हारा, ये मेरा। जीजा जी, हमारे पास एक क्लाइंट है,
अच्छा डिंकू, डिंकू उन्हें हमसे वादा किया है कि उनकी कंपनी में जो हवाई जहाज बनेंगे ना, उसकी जो एक्ट फिल्म बनानी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट वो हमें देंगे। बस थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। कितना? देखो ना, डिंकू अभी चौथी में है, 8 साल के बाद 12वीं, उसके बाद 3 साल कॉलेज, लगेंगे 14-15 साल बस। राज, इनकी बातों पे मत जा, इनके टैलेंट्स पे जा। पता है आइंस्टाइन भी मैथ्स में फेल हुआ करता था। अरे डिंकू के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका से आया है, सैली, वो भी अपनी कंपनी के लिए एक एड फिल्म बनाना चाहता है। मैं उससे मिल के आता हूं। ओके? वाह, जीजा जी इतने बदल गए हैं कि अब हमने जीजा जी बदलने का प्लान कैंसिल कर दिया है। दे दिया। Hey, come on. Sally, these are my wonderful salas. लल्लू और फुल्लू, इन दोनों ने 3 साल का कोर्स जो था ना एडवर्टाइजमेंट का 3 महीने में निपटा दिया। दे दिया। Sally from America. देखना Sally, I'm telling you, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में तहलका मचा देंगे एक दिन। हाँ, लोग अपना एक्साइट होकर टीवी स्क्रीन फोड़ डालेंगे। That's it. Wonderful. What an original thought. Yes, of course. Very good. मिस्टर लाठीज, आजकल इंडिया में प्लास्टिक बैन होते जा रहा है, प्लास्टिक इस्तेमाल कम होते जा रहा है। Yes. क्यों? अरे क्योंकि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। क्यों? टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, इसीलिए हमारी कंपनी ने स्पेशली फॉर द इंडियन मार्केट कपड़े के कैरी बैग्स बनाए हैं, डॉली कैरी बैग। One minute. और आप चाहते हैं कि इन कैरी बैग्स की एड हम लोग बनाए, राइट? करेक्ट। अब मुझे जाना है, जरूरी काम है। Sure. Okay, bye. Bye, see you. Thanks a lot, Excuse me, मिस्टर राज। मिस्टर राज, ये दोनों इतने टैलेंटेड हैं। कल के दिन किसी बड़ी कंपनी ने बड़ा ऑफर दिया, तो ये तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने मिलके एक अग्रीमेंट साइन किया है, और जो कोई भी ये अग्रीमेंट तोड़ेगा वो कम से कम 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। लल्लू फुल्लू, Oh yes, yeah they are. Very talented people. Indeed they are. कहिए कौन है आप, कहाँ से आए? मैं टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आया हूँ। राइट, समझ गया। आप अपने उन होनहार स्टूडेंट्स को मिलने आए जिन्होंने 3 साल का कोर्स 3 महीने में निपटा दिया, राइट? आइए ना। सही है, बिल्कुल सही है। ये रहे। इन्होंने तो वो काम कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अच्छा, क्या काम किया? इंस्टीट्यूट के बल्ब बेच डाले, पलंग बेच डाले, और सिर्फ 3 महीने में कोर्स छोड़कर भाग गए। और तो और ये सर्टिफिकेट्स की किताब भी उड़ाला है। हमने सोचा कि जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर लोगों को ठग न ले, इसलिए मैं वो सर्टिफिकेट्स वापस लेने आया हूँ। लक्ष्मी, मैं क्या सुन रहा हूँ? लक्ष्मी, रिलैक्स जेजी, रिलैक्स। राज, अब वो कहानी सुनाओ। अरे क्या हुआ दीदी? जीजा जी सो क्यों रहे? उठो। अरे इन्हें सदमे से बुखार आ गया है। कितने कमजोर दिल के हैं। अरे क्या हुआ राज, क्या हुआ? लक्ष्मी मुझे बचा लो। लक्ष्मी, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं जंगल में कंगाल खड़ा हूँ और ये फुल्लू और लल्लू दोनों किसी आदमी को ले आए जो मेरे कपड़े तक खरीदना चाहता है। मुझे बचा लो लक्ष्मी। भाई सुबह का सपना है, सच भी हो सकता है। क्या हो राज, तुम ऐसा सपना नहीं देख सकते कि ये अगली ट्रेन में वापस पटना चले गए? नहीं दीदी, बड़ी मुश्किल से आते वक्त वो टीसी से भाग कर आए हैं, वापस गए तो पकड़ लेगा। लेकिन तुम टीसी से भाग के क्यों आए? दीदी वो टीसी मानने को तैयार ही नहीं था कि पिछले साल इसी दिन ली हुई टिकट इस साल भी काम आती है। और भाई दीदी, आप हमें भगाना क्यों चाहती हैं? अच्छा समझा। देखो जीजा जी, ये मत भूलना कि अगर आपने अग्रीमेंट तोड़ा तो 7 साल के लिए अंदर हो जाओगे, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने दोस्त के सामने इनकी इतनी तारीफ कर चुके हो कि अब पीछे हटोगे ना तो वो तुम्हें गधा समझेगा। वो फेलो। अब इतने एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है जीजा जी। चलिए उठिए, हम आपको वो शूटिंग का बंगला दिखा लाते। चलिए। जीजा जी यही है वो बंगला। ये बंगला, ये तो खंडर है। खंडर नहीं, बहुत ही प्यारा बंगला है। इसी बंगले को हमने बुक किया शूटिंग के लिए। कैसा लगा? बकरे को तलवार दिखा के पूछते हो तलवार कैसी लगी, नादान कहीं के। जीजा जी, आप पैसे तो लाए ना? ये क्या, पूरा थैला भर के पैसे लाया हूँ। ये देखो, वो खड़ा है ना, वो यहाँ का इंचार्ज है। इसी से हमने इस बंगले की बुकिंग करवाई थी और उसको सामान लाने के लिए कुछ छोटे मोटे ऑर्डर्स भी दिए थे, तो जो भी हिसाब है निपटा लेगा। ठीक है। जीजा जी, ये पैसों से भरा हुआ थैला क्यों लेके जा रहे हैं? थोड़े पैसे निकाल लीजिए, थैला हमें दे दीजिए। ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों के मामलों में मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। छोड़ो। भाई साहब, ले आया हूँ, चले? चलो। दीदी
चलो, छोटे मोटे सारे खर्चे निपटा दिए मैंने। तो जीजा जी, अब पैसों का थैला अंदर ही भूला है। नहीं नहीं, ये क्या थैला यही है, सिर्फ पैसे अंदर छोड़ आया। आइडिया आ गया। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा आइडिया तो ये है कि तुम लोग सबसे पहले मेरे घर को आग लगा दो, उसके बाद मुझ पे बुलडोजर चलाना। जीजा जी, हम अपने एड फिल्म की आइडिया की बात कर रहे हैं। ओह, बताओ। क्या होता है कि ऊपर है ना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, नीचे ट्रैक्टर चल रहा है, हेलीकॉप्टर में लड़की बैठी है, वो पानी की बोतल लेकर नीचे कूदती है, और नीचे ट्रेन जा रहा है, आसपास घोड़े दौड़ रहे हैं, हीरो सिगरेट जलाता है, हाँ। तंबू तानता है, हाँ। तंबू खोलता है, और फिर आवाज आती है, फिर एड खत्म। अरे मेरे भाइयों, लेकिन इसमें डॉली कैरी बैग का जिक्र ही कहाँ हुआ? अरे यही तो प्लस पॉइंट है इस एड फिल्म का। हम लोगों को बताएंगे ही नहीं कि ये एड कौन सी चीज की है। वो लोग जब टेलीविजन सेंटर में फोन करेंगे तब उनको जाकर पता चलेगा कि ये एड डॉली कैरी बैग की थी। है ना नया स्टाइल? बहुत अच्छी स्टाइल है, लेकिन इस दुनिया में नहीं चलेगी। हम है ना, इसे किसी नई दुनिया में ट्राई करके देखेंगे। ओके। एक मिनट मेरे प्यारे सालों, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं अपना एक तुच्छा आइडिया पेश करूं। जीजा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका काम सिर्फ पैसे लगाना है, क्रिएटिविटी का जिम्मा हमारे सर पर है। अरे लेकिन एक बार सुनने में क्या हर्ज है? अच्छा ठीक है, सुनाओ। सुनाओ। हाँ, मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि एक आदमी अपना डॉली कैरी बैग लिए हुए बाजार की तरफ बढ़ रहा है, और अचानक एक सब्जी वाला उस डॉली कैरी बैग को देखता है और कहता है, भाई साहब यहाँ ये मेरी सब्जियां अपनी डॉली कैरी बैग में डालिए, मुझे पैसे मत दीजिए बल्कि मुझसे पैसे लीजिए। उसी तरह बारी बारी गुब्बारे वाला, फ्रूट वाला और हर कोई व्यापारी वहां पर वो उनसे यही ऑफर करते रहता है। और इतने में हम दिखाते हैं कि एकदम दूर से एक खूबसूरत नाज़नीन हल्की सी क्यूट सी चली आ रही है, वो भी डॉली कैरी बैग को देखती है और कहती है, ए भाई साहब, मुझे भी अपनी इस डॉली कैरी बैग में डाल दो ना। What a lovely idea! वाह, क्या बात है! What a concept, what a storyboard! लड़की खुद कहती है मुझे डॉली कैरी बैग में डालो। क्या बात है! रात भर बैठकर ये आइडिया सोचा था मैंने। वंडरफुल, क्या बात है मिस्टर राज, आपके साले वाकई बहुत टैलेंटेड है। हाँ, इनके टैलेंट का तो आपको पता नहीं है, मैं जानता हूँ कितने टैलेंटेड है। अच्छा, वो क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। Excuse me, मेरा नाम नैन कटारी है। मैं एक मॉडल हूँ। क्या मुझे आपके एड फिल्म में काम मिलेगा? I'm sorry, हमारी एड फिल्म में आपके लिए कोई रोल नहीं। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, क्यूट लड़की को आपके एड फिल्म में काम नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमारी फिल्म में आपका रोल पक्का। How can you be so silly? हमारी एड फिल्म में एक ही लड़की है और वो मॉडल डिसाइड हो चुकी है। हम मॉडल चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, एड की स्टोरी तो चेंज कर सकते हैं। राज, ये क्या है? हाँ, जैकी। यस बेबी। कम ना। ये मेरा भाई साइकिल जैक्सन है, म्यूजिक डायरेक्टर। इन्हें भी काम देंगे ना? देंगे, ऑफ कोर्स देंगे। जीजा जी, लड़की को पटाने के लिए साले को पटाना पड़ता है। अरे फंडू के बच्चे, तो समझता क्यों नहीं? इतना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हमें मिला है और हम बिना जान पड़ताल के किसी को कैसे दे सकते? लिसन मिस्टर, हम म्यूजिक को एक नए स्टाइल में पेश करेंगे। अमेरिकन एड फिल्म, अमेरिकन म्यूजिक। अच्छा, ये कैसी स्टाइल है? कुछ सुनाएंगे आप? ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस, आप सब सुनिए। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? म्यूजिक चल रहा है, खामोशी भरा म्यूजिक। वाह, क्या म्यूजिक है! म्यूजिक में भी सस्पेंस है। पब्लिक हमारे एड फिल्म में म्यूजिक ढूंढती रह जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर लल्लू, मुझे ये थोड़ा सा फीका लग रहा है। तो फिर मसाला डाल लेंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? हम हर मूवमेंट में करेंगे ढैंग, हीरो आएगा, ढैंग, हीरोइन जाएगी, ढैंग। क्या बात है जीजा जी, आपको सैली, यानी मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मेरे साले टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से उनकी टैलेंट्स जो है ना वो जंग खा रही है। यू नो, मेंटल मेनोपॉज जिसे कहते हैं। क्यों ना ये शेड्यूल हम कैंसिल कर, चलो पोस्टपोन कर देते हैं। राज, अच्छी बात नहीं है, अपने ही सालों पर इतना जलना अच्छी बात नहीं है। अरे वो देखो कितनी एफिशिएंसी से कैमरामैन का शॉट समझा रहे हैं। देखो
सबसे पहले तो ये बोर्ड, डॉली कैरी बैग का बोर्ड यहीं पर रहेगा जिसे हमें शूट करना है। ओके, फिर आप कैमरा लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाओगे और हेलीकॉप्टर उड़ने लगेगा। तो क्या बंगले में हेलीकॉप्टर उड़ाओगे? हाँ, ये बोर्ड यहाँ पर हिलेगा, आपको ऊपर हेलीकॉप्टर से इस बोर्ड की शूटिंग करनी है और फिर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आएगा और नीचे एक घोड़ा भाग रहा होगा, आपको हेलीकॉप्टर से खुद ही मारकर उस घोड़े पर बैठना होगा। कैमरे के साथ? नहीं नहीं, कैमरा तो पायलट ऊपर से फेंकेगा, आपको कैमरे को कैच करना है। हिम्मत ना हारो राज, जो कुछ भी होता है अच्छे ही के लिए होता है। शायद तुम ठीक कहते हो। और फिर उसके बाद आप घोड़े पर से उस कैमरे को इस बोर्ड के सामने इस तरह घुमाएंगे, इस तरह, जिस तरह पूजा में आरती की थाली घुमाई जाती है। लेकिन भाई साहब, ये सारा काम तो कैमरा स्टैंड पर रखकर भी हो सकता है। नहीं, मगर हमें इसी तरह से करना है, हमें मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट। ओके, हम हॉलीवुड स्टाइल से फिल्म बनाना चाहते हैं। ओके, एंड इट्स फाइनल। वंडरफुल, क्या बात है, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया। सैरी, आइडियाज तो इससे भी अच्छे हैं हमारे पास। अच्छा, आओ सुनाते हैं। यार ये चल। भाई साहब, आप तो समझदार आदमी थे, आपको ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी? रियली सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। होता है। इस उम्र में अक्सर ऐसी नादानियां होती हैं। आप घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगा। राज, आई फॉरगॉट, तुम्हें ये एड फिल्म की मेकिंग ऑफ एड फिल्म बनानी है। वो क्या होती है? ये पता नहीं तुम्हें? अरे जो भी बड़ी फिल्म बनती है वो कैसे बनती है ये भी तो दिखाया जाता है। जीजा जी, आपको सिर्फ ये शूट करना है कि हमने ये एड फिल्म कैसे बनाई। लेकिन ये एड फिल्म कैसे बनाई ये बताना इतना जरूरी है क्या? जीजा जी, शादी की वीडियो कैसेट के बिना शादी पूरी मानी जाती है? हाँ, लेकिन ओह मैंने कहा ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तू चुप रहेगा, हमेशा बीच में बोलते रहे। देखिए भाई साहब, आप बनोगे आइसक्रीम वाला और आप बनोगे सब्जी वाला और आप बनेंगे सब्जी वाले का मैनेजर। अरे ये सब्जी वाला थोड़ी दिख रहा है, ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सब्जी एक्सपोर्ट करने वाले मल्टीनेशनल फर्म का चेयरमैन हो। जीजा जी, आप समझ नहीं रहे हैं, ये फिल्म हम अमेरिका वालों के लिए बना रहे हैं ना। हाँ। तो सब कुछ पॉश दिखना चाहिए ना। वैसे भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप जाइए शूटिंग कीजिए, शूट कीजिए कि हम लोग एड फिल्म किस तरह बनाते हैं। जाइए जाइए। ठीक है, जाता हूँ। डांट क्यों रहे हो यार? ये नैन कटारी कहाँ है? मिस नैन कटारी। यस। मिस नैन कटारी, ये बैग आपने सर पर क्यों रखी है? वो लाइट्स मुझे बहुत हार्ड लग रही थी ना, इसे सर पे रखने से बहुत आराम मिलता है। रियली? तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें सीन समझाता हूँ। वैसे सीन मेरे इर्द गिर्द रहेगा ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखो क्या है कि तुम पहले तो यहाँ पर खड़ी हो, लिपस्टिक लगा रही हो, बालों को संवार रही हो और फिर इस चाल, इस अदा से चल रही हो, कैटवॉक। और पीछे से सब्जी वाले का मैनेजर आता है, सब्जी वाले से कहता है, बॉस लड़की कितनी खूबसूरत है ना। और फिर आइसक्रीम वाला अपना मोबाइल फोन निकालकर अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि अभी अभी दोस्त मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है, बिल्कुल डॉली कैरी बैग की तरह खूबसूरत है ना। सीन तुम्हारे इर्द गिर्द। ठीक है, मेरा मेकअप का सामान कहाँ है? ओहो, ये रहा इस बैग में। अच्छा फंसाया तुमने राज को। इसी बहाने जुबान तो बंद रहेगी, वरना तो हर दम हमारी क्रिएटिविटी में टांग अड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हमारी एड फिल्म की कसरत पूरी तैयार होकर आ गई है। अरे मुबारक हो मिस्टर राज, मुबारक हो। क्लाइंट को ये एड फिल्म बहुत अच्छी लगी, कह रहे थे हिंदुस्तान के लिए परफेक्ट एड फिल्म है। देखिए हमारी टैलेंट था ना हमारी एड फिल्म में सस्पेंस। अरे लोगों को तो हमारा एड फिल्म मर्डर मिस्ट्री ही लगेगा। सुनो सैली, वो मेकिंग ऑफ द एड फिल्म जो तुमने मुझसे करवाई थी उसका क्या हुआ? नहीं, वो उन्होंने नहीं भेजी, उन्होंने सिर्फ ये एक ही कैसेट भेजी। ये मैंने भी अभी तक नहीं देखी, सोचा साथ में बैठ कर देख लेते हैं। लेट्स गेट रेडी, कम ऑन बॉयज, ये एंड शूट। ये बैग है ना, बहुत मजबूत है, बहुत काम में आती है ये बैग। इसमें सब्जी रख सकते हैं, इसकी स्कूल बैग भी बना सकते हैं। सॉरी।
क्यों क्यों? मैं नहीं कहता था जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? बना ले और एक एड फिल्म।